साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नवीन क्लास के अंदर। मैं रविकांत शर्मा आज आपको लेके चलता हूँ अपनी क्लास में, जहाँ हम पढ़ेंगे हमारे विद्यालय की पुस्तक हमारा पर्यावरण का पहला पाठ, पर्यावरण को जाने। और ये पुस्तक है हमारे विद्यालय के बच्चों के 6, 7, 8 क्लास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये पाठ। पर्यावरण को जाने। पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण शब्द दो शब्द परि तथा आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य व अन्य वस्तुएं सभी पर्यावरण का हिस्सा है। ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व। पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन हमें पर्यावरण की हवा से मिलती है। इसी प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति भी पर्यावरण ही करता है। अन्य जीवों को भी भोजन और आवास पर्यावरण से ही मिलता है। अब हम बात करते हैं हमारे पर्यावरण के प्रकार के बारे में। हमारे आसपास जो पर्यावरण के घटक हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक घटक एवं मानव निर्मित घटक। इसी आधार पर हमारा पर्यावरण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण एवं नंबर 2 मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। अब हम बात करते हैं हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। प्राकृतिक पर्यावरण इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, जैविक पर्यावरण एवं अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत स्थल, भूमि, जल और वायु से मिलकर बना होता है। इसके 3 रूप हैं। इस प्रकार हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में नंबर 1 पर स्थलमंडल। पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थलमंडल अथवा भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान आदि आते हैं। जलमंडल पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहरें, नाले आदि आते हैं। और तीसरे भाग में यहाँ आ जाता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सामाजिक पर्यावरण के बारे में। मानवीय या सामाजिक पर्यावरण ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। घर, परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने आदि संस्थाएं सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। इसी प्रकार हम अपने त्योहारों, परंपराओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर ही करते हैं। मेलों, उत्सवों, नृत्य, कला एवं संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में ही होता है। इनसे मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। अब हम जानते हैं संक्षेप में पर्यावरण के बारे में एक चार्ट के द्वारा। पर्यावरण हमारा दो भागों में बटा हुआ है, प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण और दूसरा मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जैविक पर्यावरण, जैसे कि पादप और जंतु, और अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। यहाँ हम देख सकते हैं कि जैविक पर्यावरण है ये एक जीवित, इसके अंदर जीवन है वो पर्यावरण है, और जो अजैविक पर्यावरण है ये इस जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, अर्थात जीवन को ये आधार प्रदान करते हैं। जो मानवीय या सामाजिक पर्यावरण है इसमें आते हैं भौतिक पर्यावरण, जो हमारे आसपास की वस्तुएं होती हैं, जो निर्माण है, और दूसरा इसमें आता है सांस्कृतिक पर्यावरण, जो मानव अपने पर्यावरण में रह करके जो गतिविधियां करते हैं, जो उनकी परंपराएं होती हैं, वो आती हैं इस सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। हमारे पर्यावरण के जीव जंतु आपस में पारस्परिक निर्भरता निभाते हैं। देखते हैं कैसे। हमारे पर्यावरण
हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक में अजैविक घटकों से मिलकर हुई है, जिसमें दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये दोनों घटक एक दूसरे के पूरक हैं। हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये सुपोषी कहलाते हैं। सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हिरण, खरगोश, गाय, टिड्डा आदि। इसी प्रकार कुछ ऐसे जंतु हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने आहार के रूप में लेते हैं। इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया आदि। मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे कि मेंढक, मछली, हिरन, सांप आदि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अतः अंत में हम सभी जंतुओं का अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार इस पाठ को पढ़ने के बाद में हम इस पाठ के आखिर में दिए गए अभ्यास को आसानी से कर पाएंगे। इसमें कुछ प्रश्न के उत्तर मांगे गए हैं। जो पहला प्रश्न है वह है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। इसमें हमें पर्यावरण की परिभाषा लिखनी है। फिर है प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण में क्या अंतर है। इसमें हमें दोनों तरह के पर्यावरण के बारे में बताना है। तीसरे प्रश्न में हमें अपने पर्यावरण के 10 अजैविक घटकों के नाम लिखने हैं, ऐसे घटक जिनमें जीवन नहीं होता है लेकिन जीवन को आधार देते हैं। और चौथे प्रश्न में अपने विद्यालय परिसर में पाए जाने वाले जैविक घटकों की हमें एक सूची तैयार करनी है। जितने भी यहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं हमें उसकी एक सूची तैयार करनी है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे विभिन्न स्थानों की पूर्ति के लिए दिया गया है। जो पहला है इसमें प्रकृति, जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधों एवं, तो यहाँ हम लिख देंगे जीव जंतुओं से मिलकर बनी है। दूसरे खंड में पृथ्वी के अंत के जल वाले भाग को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जलमंडल। तीसरे भाग में जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे के पूरक हैं। और चौथे भाग में एक जो टिड्डा होता है वो एक शाकाहारी जीव है। इसी प्रकार जो विद्यालय है वो है हमारे सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा। तो इसी तरह से हम इस पुस्तक में से कुछ और प्रश्नों का निर्माण करेंगे और उनका अभ्यास अच्छे से कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो ये पहला पाठ है पूर्ण होता है और हमें इस पाठ का अभ्यास अच्छे से करना है। तो साथियों और प्यारे बच्चों, ये था हमारे विद्यालय की पुस्तक हमारा पर्यावरण का पहला पाठ, पर्यावरण को जाने। आशा करता हूं कि इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा और इसका प्रयास अभ्यास भली भांति कर पाएंगे। लेकिन आते रहेंगे हम इस तरह की पुस्तक के और भी पाठ, जिसका आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।